हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग अपनी गाड़ी की करंट वैल्यू या जिसको बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, आईडीवी वैल्यू, उसको निकालना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको पता है कि गाड़ी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, अगर आप चाहते हो कि वो डेप्रिसिएशन को आप मिनिमाइज कर सको तो आप लोगों को बेसिक 4 टिप बताऊंगा जो आप अगर उसको यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होती है ना वो कम करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इस गाड़ी का एग्जांपल लेके ही मैं समझाता हूं। ये गाड़ी मैंने 2021 में ली थी। ये मेरा अल्टो LXi CNG ऑप्शनल मॉडल है, फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी है बराबर। उस टाइम पे 2021 मार्च में इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो था 4,48,148 रुपए बराबर। अगर मान लो आप लोगों को अपनी गाड़ी की इस टाइम पे करंट वैल्यू निकालनी है तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो गाड़ी की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से आप लोगों को डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल देनी है, माइनस कर देनी है, और जो बच के वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी करंट वैल्यू। अब आप कहोगे कि ये जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, जो स्लैब है, वो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो IRDAI है उसने ऑलरेडी स्लैब बना रखा है, आपको बताता हूं, स्क्रीन पे भी शो कर देता हूं। अगर मान लो आप लोगों ने आज गाड़ी खरीदी है और 6 महीने तक उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगी वो लगेगी 5%, मतलब 6 महीने में उसकी 5% वैल्यू गिर जाएगी। इसी प्रकार से 6 महीने से 1 साल होते ही 15% इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे ही 1 साल से 2 साल होगा ये 20%, 5 साल होते ही या उसके ऊपर आगे जाते ही गाड़ी की आप लोगों की वैल्यू, एक्स शोरूम वाली बात कर रहा हूं, 50% तक कम हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 2021 में 4,48,148 रुपए थी। उसमें से आज जो है मेरे 4 साल इस गाड़ी को हो गए हैं, तो 40% इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल के आज की डेट में इसकी जो आईडीवी वैल्यू है, ये जो करंट वैल्यू है, वो आ जाती है लगभग 2,24,074 रुपए। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो कर देता हूं। रिसेंटली अभी इसकी मैंने जो है इंश्योरेंस जो है वो कराया है, जिसमें जो आईडीवी वैल्यू लग के आई है वो इतनी ही आई है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, 2,24,074 रुपए। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता लग गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, खुद बैठ के अपनी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कि जो ये डेप्रिसिएशन वैल्यू है ना, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है हर चीज पे लगता है, कोई भी चीज है समय के साथ, एज के साथ उसकी जो वैल्यू कम होती चली जाती है, वो आप नहीं रोक सकते हो बट उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को ऐसी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो रीसेल फ्रेंडली गाड़ी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में आप लोग ऐसा ब्रांड देखो जो पॉपुलर हो, जो रिलायबल हो, जिसकी रीसेल वैल्यू आप लोगों को ज्यादा मिल जाए, और साथ में फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी जो है ना वो होनी चाहिए। आप लोग खुद सोच के देखो, जब आप लोग सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे, गाड़ी खरीदने जाओगे, तो आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे कि रिलायबल होनी चाहिए, पॉपुलर होनी चाहिए, बहुत दिखती है, सड़क पे दिखनी चाहिए, उसका स्पेयर पार्ट आराम से मिल जाना चाहिए, और भाई अल्टीमेटली जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज के अंदर मारुति की वैल्यू आप लोगों को पता है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसकी कोई टक्कर नहीं है। आराम से चला चला के लोग जो है बहुत अच्छे दाम में जो है गाड़ी बेच देते हैं, लाइन लगी रहती है खरीदारों की खरीदने के लिए। ठीक है, अब भले ही आप लोग इस गाड़ी को कितनी खरीदो, जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। नंबर 2 टिप, ये काम क्या करना है आप लोगों को कि अपनी गाड़ी का ना प्रॉपर्ली सर्विस या मेंटेनेंस आप लोगों को करानी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे ही मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी हो गई, दूसरी बलेनो 7 साल पुरानी होगी, दोनों गाड़ी की जो सर्विस है वो ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे ही होती है, दोनों का सर्विस रिकॉर्ड है। अगर मैं कल को गाड़ी बेचने भी जाऊं तो सबसे पहले जो मन में शक आता है वो ये आता है ना कि भाई गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर्विस बाहर से कराते हैं, प्रॉपर्ली मेंटेन है नहीं है। अगर मेरी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा तो भाई एक अलग से ही कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, नंबर 3 टिप, आप लोगों को क्या काम करनी है, अच्छी तरीके से आप लोगों को इसकी गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर मेंटेन करना है। प्रॉपर्ली वॉश करो, शेड के नीचे पार्क करो, पेंट की प्रोटेक्शन रखो। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब पार्क अच्छे से करोगे। इंटीरियर साफ सुथरा रखो, गाड़ी नीट एंड क्लीन करो, सीट कवर्स वगैरह लगवा के प्रॉपर्ली उसको जो अच्छे से मेंटेन करो। आपका डैशबोर्ड वगैरह क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कई लोगों के फेड हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इंश्योरेंस लेते हैं ना बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर इंश्योरेंस ले रहे हो ना गाड़ी का, तो आप लोगों को एड ऑन जरूर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग तो
हो वो देख सकते हो। एड ऑन कौन सा बता रहा हूँ, एड ऑन बता रहा हूँ जीरो डेप्रिसिएशन, या कुछ लोग बोलते हैं बम्पर टू बम्पर। अब मान लो गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर जब आप वो कवर करने जाओगे ना, क्लेम लेने जाओगे, तो जोन सा पार्ट डैमेज होगा वो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल के काट के आप लोगों को उसका क्लेम जो है सेटलमेंट होगा, ठीक है। बट अगर आप लोगों के पास में ये जीरो डेप वाला जो एड ऑन वाला जो कवर है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, सारा खर्चा कंपनी हैंडल करेगी, एक्सेप्ट जो फाइल चार्जेस होते हैं जो स्टैंडर्ड होता है वो आप लोगों को अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं ना, ये गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है ना उसको कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी कोई आप लोगों का डाउट या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।